वालेकुम नाजरीन, बोलता तेलंगाना के यौम जश्न आज़ादी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान और दोस्त तमजीद नवीद। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। नाजरीन, यौम जश्न आज़ादी पर क्या कहता है हिंदुस्तान, आइए इसी सिलसिले में देखते हैं बोलता तेलंगाना का खुसूसी प्रोग्राम मैं हूं हिंदुस्तान। मैं हूं हिंदुस्तान। मैं अगर आज़ाद हिंदुस्तान से पहले की दास्तां लिखने बैठूं तो कलम भी रो पड़ेगा। मुझ पर जितने जुल्म और सितम ढाए गए हैं, मैं तुम्हें ये क्या बताऊं। मेरे अपनों के खून को मेरे ही सीने को चाक कर कर बहाया गया। मेरे ही अपनों को उन्हीं के घरों में गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया। मेरी तारीख अगर बयां करूं तो आज़ाद हिंदुस्तान की रूह कांप उठेगी और जिस्म में लहू तेजी से दौड़ पड़ेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस सोने की चिड़िया की, जब अंग्रेजों ने मेरे ही घर में घुसकर मुझे लूटकर मेरे बच्चों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। वो अंग्रेज मेरे बच्चों पर इतना जुल्म और सितम करते कि मेरी रूह चीखो पुकार करती। उनके हाथों से कलम छीनकर उनके सीनों में गोलियों की बौछार कर दी गई और मेरे बेटियों की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया गया। उनको गुलामी के बेड़ियों और जंजीरों में इस तरह जकड़ दिया गया कि घर की गंदगी साफ करने से लेकर उन्हें कोठों की जीनत बना दी गई। दिन भर जानवरों की तरह मेहनत कराते और 2 वक्त की रोटी भी नहीं देते और लगान की शक्ल में इतना अनाज वसूल करते कि खुद मेरे बच्चे कई दिनों तक भूखे सो जाते। फिर एक इनकलाब बर्पा हुआ और इस जुल्म सितम के खिलाफ मेरे बहादुर जियालों ने आवाज़ उठाने की ठान ली और अंग्रेज़ों को घर से निकालने के लिए अपने जानों की नजराने पेश किए। आज तुम जो अपने घरों में सुकून की सांस ले रहे हो, वो उन शहीदों का तोहफा है। ये जो आज़ादी का जश्न आज तुम मना रहे हो, ये साल 2 साल नहीं बल्कि बरसों की कुर्बानियों का नतीजा है। और वो तारीख 1947 15 अगस्त है। फिर मैं हिंदुस्तान एक गुलिस्तान बन गया और उस गुलिस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई। सब ने मिलकर हिंदुस्तान की तरक्की की बीज इस तरह बोई कि इस तेज रफ्तार दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। फिर मेरी नई नस्ल तालीम के मैदान में आगे बढ़ने लगी। ना सिर्फ तालीम के मैदान में बल्कि मेरे बेटियों ने खेल कूद के मैदान में दुनिया से बाजी मार लाई और ऐसे साइंसदानों ने मेरी जमीन पर जन्म लिया कि दुनिया के ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तरक्की के मामले में खेत खलियानों से निकलकर चांद तक पहुंच गए। मेरे गुलिस्तान को फिर एक बार उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरे बच्चों को आपस में लड़वाने की साजिश की जा रही है। फिर मेरे बच्चों का घर तोड़ा जा रहा है और मेरे बेटियों को बरहाना खेत खलियानों में दौड़ाया जा रहा है। कुछ रियासतों में मजहब के नाम पर मेरी बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। मैं हिंदुस्तान इस आज़ादी के मौके पर यह पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम्हारे आबा व अजदाद ने अपने जानों के
नजराने पेश कर कर इस आज़ादी को हासिल किया। उनके कुर्बानियों को ना भूलना और आपस में मिलजुल कर रहना। तो नाजरीन, आपके दोस्त सैयद मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।